ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करके उनका ध्यान करता हूँ। आप लोग भी अपने अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके मनी मन में उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी तो भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है शास्त्रों में। इस बात पर विचार किया था, लेकिन भगवान अनंत हैं, असीम हैं, इसलिए उनको पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है। लेकिन केवल उन्हें सच्चिदानंद कहने से ही उनकी व्याख्या जितनी मनुष्य की भाषा में हो सकती है, जितना एक मनुष्य की बुद्धि धारण कर सकती है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान को और कई तरह से शास्त्रों में बताया गया है, कई तरह से उनके स्वरूप की व्याख्या की गई है। आज हम कुछ और तरह से उनकी व्याख्या करेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए कि शास्त्रों के आधार पर जो भी व्याख्या की जाती है वो सिर्फ एक सीमा तक आपको भगवान का ज्ञान देती है, एक सुपरफिशियल लेवल तक, एक इंफॉर्मेशन के लेवल तक भगवान का ज्ञान देती है। लेकिन भगवान को समझने के लिए, भगवान का स्वरूप जानने के लिए गुरु का आश्रय लेना, उनसे दीक्षा ग्रहण करके उनके द्वारा उपदेश किया गया हुआ मंत्र, उसका जाप करना और गुरु जी ने जो नियम बताए हैं उनको पालन करना, निष्ठापूर्वक पालन करना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए शास्त्र पढ़ के, किसी महात्मा के मुंह से सुन के, किसी महात्मा के द्वारा या किसी भी गुरु के द्वारा लिखी हुई किताब पढ़ के कुछ तो अवश्य जाना जा सकता है, लेकिन उसे अनुभव नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि रसगुल्ला मीठा है। अब ये रसगुल्ला मीठा है, ये आप किताब में पढ़ सकते हैं, मेरे मुंह से सुन सकते हैं, लेकिन रसगुल्ले की मिठास को अनुभव करने के लिए आपको खुद स्वयं जो है रसगुल्ला खाना पड़ेगा। ये बात तय है। उसके बिना आपका ज्ञान अधूरा है। आप रसगुल्ला बनाने की विधि जान लीजिए, रेसिपी जान लीजिए, अच्छा रसगुल्ला कैसा होना चाहिए इसका ज्ञान ले लीजिए, लेकिन तो भी रसगुल्ला का मिठास कैसा है, यह जानने के लिए आपको स्वयं रसगुल्ला खाना पड़ेगा। अब इतना आसान अगर भगवान का ज्ञान भी होता तो बात ही कुछ और थी। ये तो एक उदाहरण के लिए मैंने आपको
रसगुल्ले के स्वाद का का उदाहरण दिया। लेकिन ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन तो भी जितना भगवान के बारे में सुना जाए, जितना उनके बारे में शास्त्रों में पढ़ा जाए, संतों के मुंह से उनका गुणगान कानों में प्रवेश करे, ये धीरे धीरे मन को भगवान की ओर आकृष्ट करता है, भगवान को जानने का आग्रह मन में पैदा करता है। इसलिए आज हम भगवान की व्याख्या थोड़े से भिन्न रूप में करेंगे। भगवान को हमने पहले कहा था वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत्य यानी जिनका अस्तित्व पहले था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा, निर्विकार रूप से रहेगा, एटर्नल जिसको बोलते हैं। निर्विकार यानी अनचेंजिंग। चित माने वे चेतना स्वरूप हैं। चेतना स्वरूप हैं इसलिए वो ज्ञानमय है। ज्ञान का विषय होना चाहिए, तो वो ज्ञान का विषय वो स्वयं ही हैं। इसलिए उन्हें केवल अपना ज्ञान है ऐसा नहीं है। इस जीव जगत में जो कुछ भी प्रकाशित है, अप्रकाशित है, स्थूल है, सूक्ष्म है, उन सब का ज्ञान उनको युगपत यानी एक साथ रहता है। ये ज्ञान कभी ह्रास नहीं होता, कभी कम नहीं होता है। और जब वो अपने आप अपने स्वरूप का ज्ञान करते हैं तो उस ज्ञान की जो अनुभूति है वो आनंदमय अनुभूति है। वो स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। यही उनकी चेतना है, यही उनका ज्ञान है। अब सच्चिदानंद स्वरूप में उनको जब व्याख्या किया जाता है तो ये भी कहा जाता है वे एक एवं अद्वितीय हैं, अर्थात उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये जो व्याख्या है ये समझना थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि इस जगत में हम ऐसी कोई वस्तु नहीं देखते जिसका अस्तित्व निर्विकार भूत, भविष्य और वर्तमान में एक सा रहता है। हर वस्तु आज है तो कल नहीं है। यही हर इस जगत में, या कि बोला जाए इस जगत की ही ये गति है। इसमें जितने जीव हैं उनकी भी वही गति है, जन्म लेना और फिर विनाश होना। इसलिए जगत को नश्वर भी कहा जाता है। भगवान चेतन स्वरूप हैं और उनका ज्ञान अखंड है। उनके ज्ञान के वे अनुभव करता तो हैं ही, ज्ञान के विषय भी वो स्वयं ही हैं। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि हमारे स्थूल जगत में हम ये देखते हैं कि जब हमें किसी विषय का ज्ञान होता है या किसी भी जीव को जिस भी विषय का ज्ञान होता है वो वस्तु उससे पृथक है। इसलिए ऐसा भी कोई हम उदाहरण नहीं देखते जिससे जहाँ पे ज्ञान का विषय और ज्ञान का अनुभवकर्ता और ज्ञान का लक्ष्य
स्वयं जीव खुद ही हो, ऐसा भी नजर नहीं आता। और ज्ञान सब समय एक सा अखंड रहे, ये तो किसी जीव की अनुभूति नहीं है, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान का ह्रास होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। जब हम निद्रा में रहते हैं तो ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होता, ज्ञान रहने पर भी ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। आनंद है, फिर वही एक ही समस्या, कुछ भी ऐसा हमें दृष्टिगोचर नहीं होता जो पूर्ण रूप से आनंदमय हो। सुख और दुख छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव के जीवन काल में आते और जाते हैं। चंद्रमा की कलाओं की तरह कभी उनकी वृद्धि होती है, कभी उनका ह्रास होता है, कभी सुख बढ़ता है तो कभी दुख बढ़ता है। तो ये जो उनकी व्याख्या है सच्चिदानंद स्वरूप की, ये समझना फिर कठिन हो जाता है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इस जगत में जो कुछ है, हमारी इंद्रियां जिन सब विषयों को ग्रहण कर सकती हैं, वे उनसे परे हैं या अतीत हैं, उनसे पृथक हैं। कम से कम वैसे तो नहीं है। इस जगत की किसी वस्तु से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अब हम इन्हीं सच्चिदानंद भगवान को, जिनका और एक नाम परब्रह्म भी है, एक भिन्न तरीके से समझते हैं, एक अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां भी हम उन्हीं वाक्यों का सहारा लेते हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बचपन से हमारे कानों में कभी ना कभी पढ़ते आए हैं। भगवान सब जगह हैं, ईंट पत्थर में भी भगवान है, भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब एक एक करके इन बातों को थोड़ा सा विचार करते हैं। भगवान इस विश्व ब्रह्मांड में हर छोटी बड़ी वस्तु के अंदर विराज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस स्वरूप में विराज करते हैं। शरीर को अगर चीर फाड़ दिया जाए जीवित अवस्था में या मृत्यु के बाद, तो भगवान जैसी वस्तु तो कोई समझ में नहीं आती कि इसमें है। आप एक ईंट को तोड़ना शुरू कीजिए, तोड़ते रहिए तोड़ते रहिए, इतना तोड़िए उसको कि वो अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अवस्था में, जहां उसके टुकड़ों को आंखों से देख भी ना सकें, उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, आप उस अवस्था में ले जाइए, भगवान तो नहीं दिखते उसमें। इसका मतलब ये है कि भगवान जिस स्वरूप में है सबके भीतर, वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य तो नहीं है। इंद्रियातीत है, वह स्वरूप उनका इंद्रियातीत है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आकाश, आकाश सर्वव्यापी है, ये इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विज्ञान भी यही कहता है, साइंस भी यही कहता है कि आकाश जो है वो सर्वव्यापी है। लेकिन आकाश इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन आकाश है ये हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी आकाश में समस्त भौतिक वस्तुएं जो हैं वो स्थित हैं।
मेरा आपका शरीर, हमारी ये पृथ्वी, ये सौर मंडल, ये गैलेक्सी, ये नेबुला, ये मिल्की वे, ये सभी आकाश में स्थित है। आकाश असल में एक अखंड है। सिर्फ हम जब एक जीव की बात करते हैं या किसी वस्तु की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर का आकाश जो है वो समस्त बाकी आकाश से पृथक है। जैसे एक घड़ा है, उसके अंदर का जो आकाश है, ईथर, स्पेस, कुछ भी बोलिए, आकाश का असल में कोई पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी भाषा में नहीं है। क्लोजेस्ट उसको हम कहते हैं, जो उसका सबसे नज़दीक का जो शब्द है वो है, या ईथर कह सकते हैं या स्पेस कह सकते हैं। लेकिन घड़े के अंदर का जो स्पेस है वो घड़े के बाहर के स्पेस से पृथक हो गया है, क्योंकि घड़े रूपी पात्र में घटाकाश जिसको हम कहते हैं उसको अलग से माना जाता है। आप घड़ा तोड़ दीजिए, घटाकाश खत्म, वो एक अखंड आकाश का फिर से हिस्सा हो जाएगा। पहले भी था, लेकिन घटाकाश की आकार के भीतर रहने के कारण हमने उसको अलग से संज्ञा दे दी कि ये घट रूपी पात्र का आकाश है। इसी तरह भगवान एक और अखंड है। अब देखिए, एक और अखंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अगर अखंड है तो इसका मतलब वो सर्वव्यापी हैं, सब जगह विराजमान है, वरना अखंड हो नहीं सकता कुछ भी। जो खंडित है उसकी एक सीमा है, लेकिन जो अखंड है वो असीम है। ये तो साधारण सी बात है। इसलिए उनको कहा जाता है सर्वव्यापी, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। फिर एक उनकी गुणावली है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। जिनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, उनकी शक्ति का आकलन करना असंभव। ये छोटी छोटी बातें हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें शास्त्र में किस प्रकार से कही गई हैं, मैं कुछ कुछ वैसा ही कहने की कोशिश कर रहा हूं। वे सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? एक, उसके दो भाग हैं, एक शक्ति और शक्ति को धारण करने वाला। जैसे हम कहते हैं गतिमान। गति अपने आप में उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक उसको किसी के साथ जोड़ा ना जाए। जिस आधार को अवलंबन करके गति प्रकाशित होती है उसे कहते हैं गतिमान। तो यहां पे गति शक्ति हो गई और गतिमान जो है वो शक्ति को धारण करने वाला हो गया। यहां पे भी एक बात याद रखिएगा, शक्ति अलग है और शक्तिमान अलग है। लेकिन भगवान को जब कहा जाता है सर्वशक्तिमान,
तो वो शक्ति भी हैं और शक्ति को धारण करने वाले भी हैं। क्योंकि याद रखिए, वो एक अखंड है। अगर वो एक अखंड है तो शक्ति उनसे पृथक हो कैसे सकती है? और अगर वो एक अखंड है तो शक्ति और शक्तिमान पृथक कैसे हो सकते हैं? कहीं कहीं हमें शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान के संबंध में जानने के लिए शास्त्र की व्याख्या का सहारा लेना आवश्यक है। अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान को हम लोग जिस प्रकार से जानते हैं वो सीमित है, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है। लेकिन जिन्होंने साधना करके भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया है, उन्होंने जिस प्रकार भगवान की व्याख्या की है, शब्दों में जहां तक की जा सकती है, हम वह सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उन्हें कहा सर्वशक्तिमान, इसका मतलब वो अनंत शक्तिमान है, अनंत शक्तियों के धारक हैं। लेकिन शक्तियां भी उनका ही स्वरूप हैं, उनसे पृथक नहीं है, क्योंकि वो एक अखंड है। जब सर्वशक्तिमान उन्हें कहा जाता है तो अंग्रेजी में उसका जो शब्द है, जो व्यवहार किया जाता है, उसे कहा वह है ओमनीपोटेंट। तीसरा जो उनका लक्षण है, जिसे कहा जाता है सर्वज्ञ, अर्थात ओमनिशिएंट, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले। देखिए, हम तो बचपन से सुनते आते हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं, वो तुम्हारे मन की हर बात जानते हैं। अब जो सर्वंतर्यामी है वो पृथक पृथक तो नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो आज सर्व अंतर्यामी है और कल नहीं रहेगा। तो जब वो सर्वंतर्यामी है तो इसका मतलब वो सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ वो तभी हो सकते हैं जब वो सर्वव्यापी हों, और सर्वज्ञ वो तभी हो सकते हैं जब वो सर्वशक्तिमान हों। ज्ञान तो एक शक्ति है ना, और जिसके पास समस्त ज्ञान है, सब प्रकार का ज्ञान है, इसका मतलब उसके पास समस्त शक्ति है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। एक शब्द से दूसरा शब्द भगवान की परिभाषा में जुड़ा हुआ है, पृथक नहीं है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं। अब आपको याद है, हमने पहले भी और आज भी शुरू में कहा कि भगवान को कहा जाता है कि वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब देखिए, इन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को शक्ति के संदर्भ में या उस कंटेक्स्ट में कैसे समझाया जाता है। उनकी शक्तियों में तीन प्रधान शक्तियां कही जाती हैं। एक है संधिनी, एक है संवित और एक है लादिनी। संधिनी शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा वे
खुद अस्तित्ववान होते हुए इस जीव और जगत को अस्तित्व प्रदान करते हैं। देखिए, शक्ति का काम होता है किसी न किसी प्रकार की क्रिया करना। किसी भी क्रिया के बिना शक्ति जो है अर्थहीन है। विद्युत एक शक्ति है, बिजली एक शक्ति है। जब तक वो एक तार के माध्यम से आपके घर में, आपके कमरे में बल्ब के रूप में प्रकाशित नहीं होती, तब तक वो शक्ति होने पर भी ना होने के बराबर है। अर्थात शक्ति को प्रकाश करने के लिए एक आधार चाहिए। विद्युत को प्रकाश करने के लिए, विद्युत को क्रिया करने के लिए बल्ब, फैन, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब उपकरण चाहिए। वरना शक्ति होने पर भी ना होने के बराबर है। इसलिए जिस शक्ति के माध्यम से भगवान या परब्रह्म खुद अस्तित्ववान होते हुए इस जीव जगत को अस्तित्व प्रदान करते हैं, वो है उनकी संधिनी शक्ति। अस्तित्व प्रदान करने को या अस्तित्व को हमने पहले कहा था कि यह सत स्वरूप है। तो देखिए, उनकी संधिनी शक्ति जो है उसका नामांतर है सत। उनकी संवित शक्ति जो है वो उसका स्वरूप यह है कि वह उसके द्वारा भगवान अपने आनंद स्वरूप के ज्ञाता होते हैं और उसी शक्ति के माध्यम से वे जीव और जगत में चेतना प्रदान करते हैं। वे जिसके द्वारा स्वयं चेतन होते हैं और जिसके द्वारा वह जीव और जगत को चेतना प्रदान करते हैं, वह उनकी संवित शक्ति है। चित्त जिसे कहा जाता है। लादनी शक्ति। लादनी शक्ति का क्या स्वरूप है? तो जिसके द्वारा भगवान स्वयं आनंदित होते हैं और जिसके द्वारा भगवान जीव जगत को आनंद प्रदान करते हैं, वो है उनकी लादनी शक्ति, आनंद। तो सच्चित आनंद जो है उनको संधिनी, संवित और लादनी शक्ति विशिष्ट परब्रह्म भी कहा जाता है। उनकी एक और शक्ति है जिसे कहते हैं माया। इस माया शक्ति के प्रभाव से वे इस जीव जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। इन सब विषयों पे हम लोग धीरे धीरे बाद में बात करेंगे। कोशिश करूंगा जितना सहज हो सके इन सब विषयों को सरल तरीके से बोला जाए। लेकिन अब तक जो हमने विचार किया उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान एक, अद्वितीय, अखंड, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये हुआ भगवान का शक्ति और शक्तिमान के
आधार पर वर्णन। लेकिन यह सिर्फ मौखिक बात है। इसके आभ्यंतरिक सत्य को धारण करने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, साधना की आवश्यकता होती है। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र नियमित रूप से, दृढ़ रूप से, निष्ठा से 2 वक्त जप करना और गुरु के आदेश का पालन करना, यही सहज सरल रास्ता है आध्यात्मिक ज्ञान या भगवत तत्व जानने का। आज हम यही समाप्त करते हैं। अब इसके बाद भगवान के स्वरूप के जो और पहलू हैं, हम बाद में उन सब पे विचार करेंगे। जैसे वे निराकार हैं कि साकार हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, वो आत्मा हैं कि परमात्मा हैं, वे राम रूप में हैं कि कृष्ण रूप में हैं, कि दुर्गा के रूप में हैं, कि काली के रूप में हैं, या वेदांत और उपनिषद द्वारा जिनकी परब्रह्म के रूप में व्याख्या की गई है, वह स्वरूप है उनका। ये सब बातें हम क्रमशः एक के बाद एक इन पर विचार करेंगे। तब तक के लिए ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।